हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में हम 9 प्रकार की भक्तियों के बारे में बात करेंगे, जिसे मैंने 9 पॉइंट्स में लिख के रखा है। तो सबसे पहले आता है श्रवण, यानी कि भगवान का श्रवण करना, भगवान के बारे में याद करना, उनके बारे में जानना। उसके बाद आता है कीर्तन, यानी कि भगवान को याद करना, भगवान का कीर्तन करना। उसके बाद आता है स्मरण, स्मरण यानी कि जैसे प्रहलाद महाराज किया करते थे, श्री हरि का स्मरण करते रहते थे, हर वक्त हरि 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 चिंतन करते थे। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण करते थे, उस प्रकार हमें भगवान का स्मरण करना है। उसके बाद आता है पद सेवन, जैसे कि लक्ष्मी माता हमेशा विष्णु जी के चरण दबाती रहती है, उसी प्रकार हमें भी भगवान का पद सेवन यानी कि उनके चरणों की सेवा करनी है। उसके बाद आता है अर्चन, जैसे पृथुराज करते थे, भगवान का अर्चन करना, भगवान के बारे में सोचना, उनके बारे में विचार करना, हमेशा उनके बारे में बात करना, उसे कहते हैं अर्चन। फिर आता है वंदन, भगवान का वंदन करना, जैसे अक्रूर करते थे। उसके बाद आता है दास्य, हनुमान जैसा दास बनना, हनुमान जैसे हनुमान जी श्री राम के दास थे, उस प्रकार का भगवान का दास बनना। और उसके बाद आता है साख्य, यानी कि सखा, जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में फ्रेंडशिप थी, वैसी फ्रेंडशिप भगवान और भक्त के बीच में रहना, उसे कहते हैं साख्य। और फिर आता है आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का अर्थ होता है हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी दुख है, जितने भी कष्ट है, उन सबका निवारण करो हे प्रभु। उन सबका निवारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, इस आत्मनिवेदन मतलब भगवान को एक तरह से सौंप देना, खुद को आत्मनिवेदन करना होता है। तो जिनमें ये 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसे वही है एक नवधा भक्ति कहलाने के लायक होता है। हरे कृष्णा।